देखो विविध का सवाल है ये 12वीं क्लास का, अपने 14वां सवाल है। एक बार इजी सवाल बता रहा हूँ, फिर अपने इसको कर लेंगे। काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है 14 में। देखो इसका हल, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको साइन बटा कोस लिख लो, साइन एक्स बटा में कोस एक्स, और ये साइन एक्स पढ़ा रहा है। एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 और 1। ठीक है। अब अपने पास एफ एक्स जो बनेगा वो ये साइन से साइन कट जाएगा। 1 बटा में कोस क्या होता है, सेक एक्स, सेक एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पे 1। अब अपने को स्तर चेक करना है, तो वो दाईं सीमा, पहले फलन का मान, फलन का मान f0 पे कितना है 1, ये इसका यहाँ से हल हो गया। f0 पे कितना है 1, फिर दाईं सीमा, दाईं सीमा f0 प्लस h, पहले लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h, 0 में कुछ जोड़ रहे हो तो फंक्शन ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 sec 0 प्लस h, मतलब sec h, तो ये अपने पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sec h, लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे को sec 0 का मान, sec 0 का मान 1 होता है। इसी प्रकार बाईं सीमा निकालोगे, बाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h के लिए फंक्शन ये sec 0 माइनस h, sec माइनस थीटा, sec थीटा होता है sec h, लिमिट रख दो h की 0, sec 0, sec 0 का मान कितना आता है 1। तो f0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, तीनों मान बराबर है, अतः फलन x बराबर 0 पर फलन सतत है, x बराबर 0 पर फलन है सतत है। ठीक है, ये सवाल हो जाएगा अपना। देखो x बराबर 4/3 पर सतत परीक्षण करना 17 नंबर सवाल है विविध का, छठी विविध का 17 नंबर सवाल है, आसान सवाल है। तो सबसे पहले 4/3 में परीक्षण करना, तो पहले फंक्शन बना लेंगे अपने। देखो ये 0 कब हो सकता है, 4/3 पे, 4/3 पे 0 हो जाएगा, तो अपने पास फंक्शन क्या बनेगा 3x माइनस, पहले मोड 3x माइनस 4 को खोलोगे तो इसका मान 3x माइनस 4 रहेगा जब x का मान कितना 4/3 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और x का मान 4/3 से छोटा होगा तो इसका मान माइनस 3x माइनस 4 रहेगा। ठीक है, तो इस ये मान फंक्शन यहाँ रखोगे तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मान बड़ा 4/3 से या बराबर से, 3x माइनस 4 यहाँ रखोगे, 3x माइनस 4 इससे कट जाएगा, मान आएगा 1। x का मान छोटा 4/3 से, ये मान यहाँ रखोगे 3x माइनस 4 से, ये इससे कट जाएगा -1। देखो दोनों सतत नहीं है, दोनों बराबर नहीं आ रहे थे, फलन सतत नहीं होगा। चेक कर सकते कैसे, f 4/3 पे फलन का मान कितना आएगा 1 आएगा। फिर दाईं सीमा, दाईं सीमा f 4/3 प्लस h, सॉरी लिमिट लगाओ पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 प्लस h, 4/3 में कुछ जोड़ोगे तो फंक्शन 1 आएगा। बाईं सीमा, बाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 माइनस h, 4/3 में से घटाओगे तो -1। तीनों मान बराबर नहीं है, तीनों मान बराबर नहीं है, अतः दाईं सीमा नॉट इज इक्वल टू बाईं सीमा, बाईं सीमा, अतः फलन सतत नहीं है, अतः यह सतत नहीं है। ये अपना सवाल हो जाएगा। चौबीस नंबर सवाल है, ये पूछ रहा है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो इसका हल,
एक पर पूछ रहा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पहले। राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 बटा में कितना आएगा, h आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच कुछ जोड़ोगे तो फंक्शन ये आएगा, x की जगह पे 1 प्लस एच रख दो तो 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस f1 के लिए ये रख दो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, बटा में कितना आएगा h। लिमिट h टेंड्स टू 0 इसका स्क्वायर खोलोगे, सीधा लिमिट भी रख दो चाहे अपने पास और चाहे इसका स्क्वायर खोलो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 बटा में h। ये इससे कट गया, इन दोनों में से h कॉमन आया, ऊपर कितना बचा 1 प्लस h प्लस 2 बटा में h। ये इससे h कट गया, लिमिट लगाओगे, साथ में लिमिट भी चल रही थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो इसका उत्तर लिमिट लगाने पर उत्तर कितना आएगा, 2 उत्तर आएगा। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 h की जगह पे माइनस h, बस माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h के लिए फंक्शन ये लिखा जाए, x की जगह पे 1 माइनस h 1 माइनस h माइनस f1 के लिए फंक्शन ये तो इसका मान 0 डायरेक्ट और माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 देखो ये अंदर ये 1 माइनस 1 प्लस h बटा में माइनस h, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, माइनस 1 उत्तर आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, अतः आर एच डी नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अतः अवकलनीय नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था कि है, इस पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। ये सवाल हो गया 24वां। 25वां सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे अवकलनीय का परीक्षण करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अपने पास क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा में h। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h के लिए फंक्शन x, इसमें h रख दो तो h माइनस f0 के लिए 0 बटा में h। ये इससे कट गया, उत्तर कितना है 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा में माइनस h। 0 माइनस h के लिए फंक्शन ये आएगा, यहाँ पे माइनस h रखोगे तो अपने आप प्लस h बन जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 रखोगे तो 0 आएगा बटा में माइनस h, इसका मान आया माइनस 1, ये इससे कट जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अतः यह अवकलनीय नहीं है। ये सवाल नंबर आपका 25 था। प्रश्न संख्या 11 है 12वीं क्लास का विविध छठी प्रश्नावली चल रही है, कुछ मैंने सवाल करवा दिए थे। अब ये देखो छठी प्रश्नावली का विविध है अपने पास, तो इसका हल देखते हैं अपने। देखो ये बोल रहे हैं कि 11वां सवाल है विविध का, साइन मोड में, कोस एक्स मोड में, मोड एक्स बिलोंग्स टू आर पर सतत का परीक्षण करो। देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा सतत होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सतत होगा, ये भी सतत होगा, और ये मैंने आपको सतत करवाया भी था। तीनों का योग दो या दो से अधिक सतत फलनों का योग हमेशा क्या होता है, सतत ही होता है। तो एक बार बता देता हूँ, है इजी सवाल। देखो साइन एक्स को आप खोलोगे, सब अलग अलग खोल लो। अगर आपने मान लिया साइन मोड एक्स जैसे खोला आपने, इसको आप लगाओगे साइन एक्स, एक आएगा माइनस साइन एक्स। एक्स का मान देखो ये 0 कब होता है, 0 पे, तो एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर पे 0 पॉजिटिव देगा, और एक्स का मान 0 से छोटे पे क्या देगा, ये नेगेटिव देगा। ठीक है, 0 से छोटे पे अपने क्या हो जाएगा, नेगेटिव देगा अपने पास। या कोई एंगल भी ले सकते हो अपने, कोई दिक्कत नहीं है, कोण भी ले लो चाहिए, इसका कोण भी लोगे ना तो भी अपने पास वही आएगा। और एक अपने कोस एक्स मान लेते हैं, ये 0 कब होता है, पाई बटा 2 पे, तो कोस एक्स का मान, कोस एक्स पॉजिटिव हुआ कब, एक्स का मान पाई बटा 2 से छोटा होगा, एक्स का मान पाई बटा 2 से बड़ा या बराबर के लिए माइनस कोस एक्स होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में चलाता है, दूसरे में कोस क्या होता है, माइनस होता है। और मोड एक्स को मैंने आपको खोलना बताया था, किस हिसाब से बताया था मोड एक्स को खोलना। मोड एक्स कैसे खोलते हैं, माइनस एक्स, एक्स का मान जब 0 से छोटा होगा, एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर के लिए पॉजिटिव एक्स होगा। ये तीनों फंक्शन मैंने मोड वाले खोल दिए।
अब देखो, इसको आप अलग से स्तत कर दो, इसको आप अलग से स्तत कर दो, इसको आप अलग से स्तत कर दो और तीनों का योग लिख दो। ये फलन स्तत है, ये फलन स्तत है, ये फलन स्तत है, तो तीनों का योग भी क्या होगा, स्तत ही होगा। और ये कह रहा है एवरी रियल नंबर, यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं। मैंने एक बार आपको एग्जांपल लेके बताया भी, हाँ ऐसे इसको कर सकते हैं। अब देखो, मान लो इसको अपनी स्तत सिद्धि करते हैं, तो इसको स्तत सिद्धि करेंगे। स्तत के लिए अपने पास देखो जीरो पे चेक करें तो f0 मतलब फलन का मान f0 यहाँ पे लिखोगे तो 0 आएगा। दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h के लिए फंक्शन यही, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, 0 प्लस h के लिए फंक्शन ये आएगा साइन h, लिमिट रख दो 0। बाईं सीमा वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 छोटे के लिए फंक्शन ये, इसमें h की जगह माइनस h रख दो, तो अपने पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन माइनस h, तो माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा साइन h आ जाएगा, और लिमिट रख दोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट नहीं रखी मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0, तीनों मान बराबर आ रहे हैं, तो यह फलन क्या हो जाएगा, स्तत हो जाएगा। इसी प्रकार ये चेक कर लेते हैं, पाई बटा 2 पे चेक कर लेते हैं, तो f पाई बटा 2 पे क्या आएगा, पाई बटा 2 पे ठीक देखो ये मान है तो ये तो मान 0 ही आएगा, पाई बटा 2 रखोगे तो f पाई बटा 2 प्लस h मतलब दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बटा 2 प्लस h, ठीक पाई बटा 2 से बड़े के लिए फंक्शन ये, तो अपने पास आ जाएगा माइनस कोस x की जगह पे पाई बटा 2 प्लस h, पाई बटा 2 प्लस h, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा मतलब साइन h, और लिमिट भी चल रही है h टेंड्स टू 0, लिमिट लगाओगे तो 0 आंसर आएगा। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दाईं सीमा, तो बाईं सीमा f पाई बटा 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक पाई बटा 2 छोटे के लिए फंक्शन ये आएगा, उसमें h की जगह पे ये रख दो, तो कोस पाई बटा 2 माइनस h, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, साइन h अपने पास देखो ये पाई बटा 2 प्लस h माइनस होता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, सॉरी मैंने माइनस लिख दिया, ये माइनस पहले से था, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे तो 0 अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो 0 आ गया, तीनों मान बराबर आ गए, अतः ये भी क्या है, एक स्तत फलन है, ये भी क्या स्तत है, ये भी स्तत है। और ये मैंने आपको बता दिया था 0 पे चेक करना है, तो f0 का मान कितना आएगा, फलन का मान 0 के लिए फंक्शन 0 0, दाईं सीमा 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h के लिए फंक्शन ही x की जगह पे h रख दो, लिमिट लगा दो 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो ये भी 0 आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 बाईं सीमा f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h ठीक छोटा, ये माइनस h की जगह पे माइनस h, तो ये प्लस h, और लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बराबर 0, तीनों मान स्तत है, अतः ये है, ये भी स्तत, ये भी स्तत, ये भी स्तत, तो यह फलन क्या होगा, स्तत होगा। तीनों का योग भी, ये भी स्तत, ये भी स्तत, ये भी स्तत, तो 2 या 2 से अधिक फलनों स्तत हो तो उनका योग भी क्या होता है, स्तत होता है। ठीक है, देखिए 12 नंबर सवाल है, इसमें m का मान ज्ञात करना है, विविध का सवाल है। f(x) = sin m + 1x + sin x बटा में x, x <= x बराबर 0 पे 1/2, x ग्रेटर देन पे x की पावर 3/2 + 1/2, x बराबर 0 पर स्थित है, तो m का मान पूछ रहा है अपने को, x बराबर 0 पर स्थित है तो m का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको करने से सबसे पहले स्थित की कंडीशन लगानी है, कुछ नहीं करना। देखो इसका हल 0 पे चेक कर रहे हो तो सबसे पहले फलन का मान f0 कितना आएगा, 1/2, फिर दाईं सीमा बड़ा है ग्रेटर देन, बाईं सीमा निकालो पहले क्योंकि 2 से निकल जाएगा, बाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 पे चेक कर रहे हो 0 बाईं सीमा निकाले तो 0 माइनस h आएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h के लिए फंक्शन ये है, x की जगह पे माइनस h रख दो, मतलब 0 माइनस h का मतलब होता है माइनस h। ठीक है, x की जगह पे यहाँ पे माइनस h रख दो तो अपने पास हो जाएगा साइन m + 1 माइनस h और प्लस साइन
माइनस एच और बटा में माइनस एच। ये एच अलग अलग बटा में ले लो और लिमिट अलग अलग लगा दो। जब प्लस में हो तो लिमिट अलग अलग कर सकते हो। साइन m प्लस 1 साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा तो माइनस और ये h और ये माइनस h प्लस साइन माइनस थीटा माइनस, यूँ कर लो माइनस साइन, ये प्लस लगा लो और बाहर माइनस ये लगा लो, h बटा में माइनस h। ये मैंने अलग अलग ले लिया इनके, ठीक है। मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा और ये माइनस h कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आप लिमिट अलग अलग, इसमें लिमिट लग जाएगी, यहाँ पे लिमिट लगा देना साथ में, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये देखो माइनस से ये कट जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा। अब देखो साइन थीटा बटा थीटा, इसका मान तो एक होता है, लिमिट x की लिमिट या h की लिमिट 0, तो इसका मान तो डायरेक्ट एक होता है, तो प्लस 1 आ जाएगा। इसमें देखो साइन थीटा बटा थीटा करने के लिए यहाँ पे देखो ये m प्लस 1 ज़्यादा आ रहा है, तो नीचे मैं m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और m प्लस 1 से मतलब गुना कर दिया और भाग कर दिया, मतलब m प्लस 1 यहाँ से। मैं आगे वाले स्टेप में लिख देता हूँ इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान तो एक होगा क्योंकि साइन थीटा बटा में थीटा, थीटा की लिमिट 0 तो इसका मान एक होता है डायरेक्ट। साइन m प्लस 1 h बटा में h, अब m प्लस 1 से मैंने गुना कर दिया और m प्लस 1 से मैंने भाग कर दिया, गुना कर दिया और m प्लस 1 से मैंने भाग कर दिया। तो देखो ये अपने पास साइन थीटा बटा थीटा बन जाएगा, ये वाला इतना, तो इसका मान तो एक होगा जब इसमें लिमिट लगाओगे। तो अपने पास बचेगा m प्लस 1 और प्लस 1, ये अपने पास कितना आ जाएगा, m प्लस 1 मतलब m प्लस 2। अब मैंने लिमिट लगा चुका, इसका मान एक होगा डायरेक्ट, इसका मान भी एक होगा। अब साइड में लगा के लिख सकते हो, इस पूरे का मान साइन थीटा बटा थीटा 1, साइन थीटा बटा थीटा इसका मान 1, साइन थीटा बटा थीटा ये भी इसका मान भी 1 बचा, m प्लस 1 तो m प्लस 1 और प्लस 1 मतलब m प्लस 2 आ गया। अब देखो अगर ये फलन सतत बोल रहा है तो ये इस फलन का मान और ये बाईं सीमा दोनों बराबर होंगे, अतः यह सतत है तो f0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h बराबर होंगे। f0 का मान 1/2, f0 माइनस h का मान m प्लस 2, ये इधर ले आओ 1/2 माइनस 2 बराबर m, 1 माइनस 4/2 बराबर m, माइनस 3/2 बराबर m। ये m का मान आ जाएगा और यही अपने को याद करना था, m की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो 2 से अपने पास से निकल जाएगा, ठीक है। ये सवाल था। विविध का 13 नंबर सवाल है। ये फंक्शन दे रखा है x बराबर 0 से बड़ा, 2 से छोटा, x बराबर 2 से बड़ा या बराबर 4 छोटा, x बराबर 4 से बड़ा 6 छोटा। ये बोल रहा है फलन ये सतत है और m और n के मान ज्ञात करो। देखो ये फलन सतत है तो सबसे पहले अपने सतत किस किस पे चेक कर सकते हैं। एक तो बराबरी कंडीशन छोटा बड़ा होना चाहिए, तो देखो 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन 0 से छोटा नहीं है तो 0 पे चेक नहीं होगा। 2 से छोटा है, 2 से बड़ा या बराबर है, 2 पे चेक कर हो जाएगा। 4 से छोटा है, 4 से बड़ा है, यहाँ पे शायद बराबर भी होगा क्योंकि यहाँ पे शायद हाँ सॉरी बराबर भी है, ठीक है, इसमें बराबर भी निशान है। तो देखो 4 से बड़ा और 2 से बड़ा या बराबर, 4 से छोटा या बराबर, 4 से बड़े के लिए अपने पास ये फंक्शन दे रखा है। तो 2 और 4 पे कौन कौन से फलन, 2 और 4 पे ये फलन चेक हो जाएगा ये सतत है या नहीं है। मतलब सतत तो है ही, m और n का मान ज्ञात करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले अपने 2 पे चेक कर लेते हैं, x बराबर 2 पर इसका हल देखो। सतत है तो f2 का मान, सबसे पहले x का मान 2 देखो कहाँ आएगा, इसके लिए फंक्शन ये है तो इसके लिए देखो x की जगह पे 2 रख दो, 4 दूनी 8 माइनस 1 बराबर 7 आ जाएगा 7। फिर दाईं सीमा के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, 2 के लिए याद करें 2 से बड़े के लिए ही आएगा, x की जगह पे 2 प्लस h रख दो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 2 प्लस h माइनस 1, h की लिमिट 0 रख दोगे तो अपने पास 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, ठीक है। अपने पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 2 छोटे के लिए देखो अपने यही जुड़ता है, बताओ बाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, 2 माइनस h करोगे तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, f 2 माइनस h के लिए छोटे के लिए फंक्शन ये आएगा, देखो 2 छोटे के लिए फंक्शन x इसके यहाँ पे 2 माइनस h रख दो, तो 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस m 2 माइनस h प्लस ये अपने पास है n, ठीक है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, ठीक है। h की लिमिट 0 रख दो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2m प्लस n, h की लिमिट मैंने 0 रख दी, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 2 की स्क्वायर होगा 4 प्लस 2m प्लस n। अब ये मान जो है वो किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा, ये मान किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर। सतत है तो ये तीनों बराबर होंगे, तो ये इसके 2 के बराबर रख दो, 4 प्लस 2m प्लस n बराबर 7, तो 2m प्लस n बराबर 3। ये समीकरण अपने पास कितनी आएगी, 1 नंबर समीकरण। ये 4 उधर जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अपने चेक करते हैं 4 पर, x बराबर 4 पर f4 फलन का मान देखो 4 के बराबर, ये 16 माइनस 1 15 आ जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 1 बराबर 15। f अब देखो 4 से छोटे के लिए, बराबर के लिए चेक मत करो आप, छोटे से चेक कर लो एक बार सीधे। 4 माइनस मतलब बाईं सीमा, बाईं सीमा के लिमिट h टेंड्स टू 0, f 4 माइनस है, 4 से छोटे के लिए फंक्शन ये है, सॉरी 4 से बड़े आप बाईं सीमा निकालो, 4 से बड़ा के लिए बाईं सीमा होगी, क्योंकि m और n पड़े हैं ना यहाँ पे, दाईं सीमा, तो यहाँ पे 4 प्लस h, तो 4 प्लस h ठीक, x का मान 4 से बड़ा, m और n बड़ा, इसलिए छोटा मैंने इसलिए नहीं था, वापस 15 ही आना था जैसे यहाँ आया था, इसलिए ये लिया मैंने, m और n आ जाए तब इसके बराबर आ जाएगा ये। तो m लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h यहाँ रखो, तो m 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 17n, तो h की लिमिट 0 रख दो तो अपने पास आएगा m प्लस 17n। अब ये देखो m प्लस 17n किसके बराबर हो जाएगा, सतत है, तो ये और ये दाईं सीमा और फलन का मान तो बराबर हो गए, और तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, वही 15 ही आएगा, क्योंकि सतत है। तो m प्लस 17n बराबर 15। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से हल, 1 व 2 के हल से, समीकरण 1 व 2 के हल से देखो, इस समीकरण को आप 2 से गुणा कर दो, और चाहे आप यहाँ पे यूँ कर लो, तुम 17 है ना, इसको 2 से गुणा कर लो, इसको 2 से गुणा करके दोनों घटा दो, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, इसको 2 से गुणा करोगे 2m आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर -1 करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को, ये समीकरण 2 ले लो और यहाँ पे सीधा 2 लिख दो, -1 करने पर, ठीक है। इसको 2 को 2 से गुणा करोगे तो अपने पास, इसको 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 4m प्लस 34n बराबर 30, सॉरी 2 से गुणा करना ना, 2m प्लस 34n प्लस 30 बराबर 30, और ये आ जाएगा 2m प्लस n बराबर 3। दोनों को घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये इससे कट गया, ये रह गया अपने पास 33n बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 27 माइनस के 3, इसको 2 से गुणा किए 3, 27 रह जाएंगे प्लस के, n बराबर 27 बटा में 33, 27 बटा में 33, 3 के पहाड़े से कट जाएगा ये, शायद इसमें मिस्टेक तो नहीं होगी कोई भी। इसको देखो अपने ने किया 2m प्लस n, ये इधर आया, ये 3 आएगा समीकरण 1, ये m प्लस, यहाँ पे लिमिट मैंने 0 रख दी, तो अपने पास आ जाएगा, लिमिट 0 रखोगे तो 4 प्लस h, सॉरी यहाँ पे देखो ये 16 आएगा, सॉरी ये गलती हो गई, अपने पास 4 प्लस h किया मैंने, तो लिमिट h की 0 रखी, तो यहाँ m लेगा, तो यहाँ पे 0 करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16m आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक गलती, 16m, ये 16m प्लस 17n बराबर 15 आ जाएगा, 16m प्लस 17n बराबर ये आ जाएगा 15, इतना ही गलत है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, देखो इसको 8 से गुणा कर लो, 1 को 8 से गुणा कर -2 करने पर, इसको 8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 16m प्लस 8n बराबर 24, और ये सेम टू सेम 16m प्लस 17n बराबर 15, दोनों को घटा लो, निशान चेंज, ये से कट जाएगा, ये अपने पास माइनस का कितना बचा, ये माइनस का बचा अपने पास -9n,
बराबर ये बचेंगे अपने पास 9, 15 9 24 होते हैं प्लस के, तो n बराबर आ जाएगा -1। n बराबर -1 किसी भी समीकरण में रख दो, वहाँ से n का मान आ जाएगा समीकरण 1 से। n बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो ये आ जाएगा 2m -1 बराबर 3, 2m बराबर 4, m बराबर 2। m का मान तो आएगा 2, n का मान आ जाएगा -1। इस हिसाब से अपने पास सवाल हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई थी पहले, यहाँ पे 16 नहीं किया था, h की लिमिट लगाई तो 4 चौको 16 होते हैं, 16 m आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल है। विविध का 16 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। fx इज इक्वल टू ये दे रखा है अपने को sin a + 1 x + sin x, x लेस देन 0 पे, x बराबर 0 पे c, x ग्रेटर देन x + b x के रूट में -√x b x x √x, x बराबर 0 पर स्थित है तो a b c के मान ज्ञात करने हैं अपने को। तो देखो इसका हल करते हैं हमने। x बराबर 0 पर स्थित है तो सबसे पहले फलन का मान f0 कितना आएगा c। क्यों आएगा? क्योंकि ये बोल रहा है कि x बराबर 0 पर स्थित है तो अपने पास फलन x बराबर 0 पे फलन क्या आएगा, c आएगा। अब अपने दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, 0 से बड़े के लिए फंक्शन ये x की जगह पे h रख दो, 0 + h का मतलब होता है h, x की जगह पे h रख दो तो अपने पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 √h + bh², x की जगह पे मैं h रख रहा हूँ -√h बटा में bh√h। इसमें से देखो √h कॉमन ले लो, इसमें से h कॉमन लोगे तो √h आ जाएगा बाहर। लिमिट h टेंड्स टू 0 √h कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा अपने पास bh², देखो यहाँ पे सॉरी ये आएगा 1 + bh। देखो इसमें से h कॉमन लोगे आप एक बार, वो बाहर लोगे तो √h आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + h और -1, ये बचेगा अपने पास यहाँ पे -1 बटा में अपने पास क्या है bh√h। ये √h से √h कैंसिल हो गया। अब देखो जब आप लिमिट लगा रहे हो तो देखो इसका मान 0 हो जाएगा, तो √1 का मान 1 - 1 बटा में 0, तो 0 बटा 0 रूप बन रहा है, तो आप लिखोगे 0 बटा 0 रूप निर्धारक रूप है, तो डीएल हॉस्पिटल नेम डीएल रूल से। डीएल रूल का मतलब क्या था, डीएल हॉस्पिटल ऊपर नीचे अवकलन कर दो h के सापेक्ष, अलग अलग अवकलन होगा, अलग अलग अवकलन करोगे तो रूट का होता है 1 बटा में 2 रूट सेम 1 + bh, रूट का होता है 1 बटा में 2 रूट जो रूट के अंदर पड़ा है सेम, bh का 1 का तो 0, bh का कितना हो जाएगा b, h का h के सापेक्ष 1 होगा और यहाँ पे गुणा में b पड़ा है तो b आ जाएगा, इस 1 का 0 हो जाएगा, नीचे h का 1 हो जाएगा तो बटा में b आ जाएगा, तो ये वाला b मैं यहाँ लगा देता हूँ, मतलब ये b बचेगा तो b आ जाएगा यहाँ, ये इससे कट गया। साथ में लिमिट चल रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओगे तो इसका मान कितना आ गया 1 बटा में 2 आ गया, 1 बटा में 2 आ गया। अब देखो दाईं सीमा और बाईं सीमा मतलब फलन का मान और दाईं सीमा दोनों बराबर है, तो c का मान तो आ गया 1 बटा 2, b अपने पास है ही नहीं, तो अब एक बार अपने ये रखते हैं, तो f0 बराबर दाईं सीमा बराबर c बराबर 1 बटा 2, c बराबर 1 बटा 2 आ गया अपने पास। अब अपने निकालते हैं बाईं सीमा में लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, ठीक 0 से छोटे के मान के लिए आपको x की जगह पे -h रखना है, यहाँ -h, यहाँ -h, यहाँ -h, तो साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a + 1 -h साइन -थीटा माइनस साइन थीटा, ये h आ जाएगा बटा में -h प्लस अलग अलग कर रहा हूँ साइन -h साइन -थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन h बटा में -h, ये मैंने अलग अलग x की जगह पे h रख दिया -h रख दिया, इसके बटा में ले लिया और इसके बटा में ले लिया, ये साइन -थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन -थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा। अब देखो आप इसमें लिमिट लगाओगे अलग अलग, इसमें लिमिट यहाँ भी लिमिट लगेगी प्लस लगा के
प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इसमें अलग अलग लिमिट लगाओगे तो इसका मान होता है 1 डायरेक्ट। अभी मैंने बताया था साइन थीटा बटा थीटा, अगर थीटा की लिमिट 0 हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान रखोगे, रियल हॉस्पिटल नियम लगता है। अब यहाँ देखो अपने पास इसमें भी अपने 1 करने के लिए, वो अभी मैंने पीछे सवाल करवाया था, जो साइन का गुणज है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो h है, a+1 चाहिए अपने को, a+1, तो a+1 से गुणा और a+1 से भाग कर दिया मैंने। अब देखो ये बन गया साइन थीटा बटा में थीटा, इसका मान कितना होगा a+1। जब इसमें लिमिट लगाओगे तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान भी 1 था, 1 को a+1 से गुणा करोगे तो लिमिट लगाने के बाद में a+1 + 1 तो कितना आ जाएगा a+2। यह फलन सतत था क्योंकि इसने बोला था यह फलन सतत है, तो a+2 का मान भी c के बराबर होगा और c का मान 1/2 के बराबर होगा। सतत है तो a+2 का मान किसके बराबर होगा, मतलब दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर होंगे, दाईं सीमा तो है 1/2, इसका मान भी 1/2 के बराबर होगा। a बराबर 1/2 - 2, तो a बराबर कितना आ गया -1 - 4/2 -3/2। a का मान तो आ गया -3/2, c का मान आ गया 1/2। अब b का मान कुछ भी नहीं है, b यहाँ पे कट गया था, तो b क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। b का मान कोई भी वास्तविक संख्या होगी, a का मान -3/2 होगा, c का मान 1/2 होगा। ये दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन के मान तीनों आपस में मैंने बराबर किए हैं। यहाँ a+2 आया, उसके बराबर 1/2 रख लिया, यहाँ c आया, उसके बराबर भी 1/2 रख लिया, तो यहाँ से डायरेक्ट c का मान मिलेगा था 1/2। यहाँ से a+2 को अपने 1/2 के बराबर रखा, a का मान -3/2। पूरे सवाल में b कट गया था यहीं पे, तो b का मान कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो ये अपना सवाल हो गया, इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है।